हम सबकी प्रिय भारत की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रद्धेय बहन श्रीमती सुषमा स्वराज जी, मंच पर आज इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित आदरणीय श्री सुदर्शन अग्रवाल जी, जो खाली राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ही नहीं रहे, उत्तराखंड के गवर्नर ही नहीं रहे, अपितु रोटरी इंटरनेशनल के देश के 3-4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में से एक रहे हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी। हमारे पार्टी के विधानसभा में नेता, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, हम सब के दिल्ली के कार्यकर्ताओं के प्रिय प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई विजय गोयल जी, दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों। आज के इस कार्यक्रम पर श्रीमती पूनम खेत्रपाल सिंह जी ने भी रहना था, जो अभी बहुत लंबे अंतराल के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर बनी हैं। और गर्व की बात यह है कि बहुत लंबे समय के बाद एक भारतीय महिला साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रीजनल डायरेक्टर बनी हैं, जो अभी कुछ महीने के बाद टेक ओवर करने वाली हैं। वो लास्ट मोमेंट पे एक मीटिंग होने के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए दी हैं। दोस्तों, 7 दिसंबर 2004 को मावलंकर हॉल में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हम सब के प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण एडवाणी जी, बहन सुषमा स्वराज जी, हम सब के लिए श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शामली उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके इन सब साथियों के उपस्थिति में ए टेल ऑफ 2 ड्रॉप्स और हिंदी में 2 बूंद की कहानी, यह दोनों पुस्तकों का विमोचन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आज के इस कार्यक्रम में यद्यपि श्री अटल जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है और हम लोग उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आज भी स्मरण है कि शायद उस कार्यक्रम में जो लोग हमारे आज यहाँ जो उपस्थित हैं, उसमें से बहुत सारे मीडिया के लोग भी उपस्थित रहे होंगे। शायद मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इतना खुश किसी कार्यक्रम में नहीं देखा जितना वो उस कार्यक्रम में खुश थे। और जो उनका ओरिजिनल सेल्फ है, अटल जी का जो वर्षों से हम लोग जिसको एंजॉय करते थे, वो हमने उस कार्यक्रम में देखा था। आज 2013 में मुझे इस बात का संतोष है कि इस किताब के बहुत सारे रीप्रिंट्स बीच में होने के बाद इसका एक रिवाइज्ड एडिशन की आवश्यकता थी, क्योंकि 2004 में जब हम ने इस किताब को लिखकर अटल जी से रिलीज़ कराया था, तब देश और दुनिया पोलियो के खिलाफ जंग बहुत तेज़ी से लड़ रही थी। लेकिन आज जब हम सब की प्रिय बहन सुषमा जी यहाँ उपस्थित हैं, 2013 में इसके रिवाइज्ड एडिशन का विमोचन उन्होंने अभी अभी किया है, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ।
तो मुझे इस बात की खुशी है कि भारत पिछले 3 वर्ष से पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है और आज हम ऐसे समय पर बैठे हैं जब अब से कुछ ही महीने के बाद भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन से जनवरी के बाद कभी भी पोलियो मुक्त देश के रूप में सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं बहुत संक्षेप में कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और भ्रष्टाचार हो जाए उसके बाद लोगों को पनिश किया जाए, उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार लोग कर ही ना पाएँ, इसके लिए हमारे पास क्या योजना है उसकी बात की है। आज मैं उसकी बात विस्तार से नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है, ये तो बातों की बात है। बहुत सारे मीडिया के लोग भी ऐसे सोचते हैं और समाज में भी लोग ऐसा सोचते हैं। जब 1993 के अंत में सरकार बनी थी और दिल्ली को भारत का पहला पोलियो मुक्त प्रांत बनाने का सपना देखा था, तब भी हमें सब लोग यही कहा करते थे कि ये असंभव है। एक साथ एक दिन एक ही समय में दिल्ली के लाखों बच्चों को पोलियो की दवा उनके मुंह में डाल देना, इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स, इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, यह संभव नहीं है। मैंने उस समय भी एक ही बात कही थी कि अगर भारत देश जो इतना विशाल देश है वो एक दिन में चुनाव करके देश के दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में, आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ों में, गांवों में, शहरों में, सब स्थानों पर लोगों के लिए बैलेट पेपर पहुंचा सकता है, तो वो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पोलियो से अपंग और अपाहिज होने वाले बच्चों की और उनके माँ बाप की ज़िंदगी को सुधारने के लिए उनके मुंह में 2 बूंद पोलियो की क्यों नहीं पहुंचा सकता। मुझे बड़ी खुशी है कि इस स्वप्न को साकार करने के लिए समाज में सभी लोगों ने, सरकारी गैर सरकारी तंत्र ने भरपूर सहयोग किया और आज हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां दिल्ली से प्रारंभ हुआ आंदोलन, वह पहले 1995 में देशव्यापी हुआ। जब भारत ने करके दिखाया तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब ने किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका का आंदोलन शुरू किया और दक्षिण पूर्व एशिया के फिर सारे देशों ने इसको अपनाया और 1998 में उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब मुझे इस आंदोलन को दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रण दिया और बहुत वर्षों तक दुनिया के बहुत देशों में जाकर इस आंदोलन के लिए काम करने का मौका मिला, तो आज 2013 में हम उस स्थिति में हैं कि जनवरी में जब 3 वर्ष होंगे पोलियो के अंतिम केस को, जो 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में एक बच्ची को पोलियोग्रस्त हुई थी और 3 वर्ष 2014 में होंगे, तो उस समय खाली भारत ही नहीं अपितु पूरा हमारा दक्षिण पूर्व एशिया वो सर्टिफिकेशन के लिए WHO के लिए एलिजिबल हो जाएगा और फरवरी में किसी भी समय हमारे साउथ ईस्ट एशिया को इसके लिए सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। मैं 2-3 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ।
आज हम देखते हैं कि समाज में पुलिस के प्रति बहुत कभी कभी घृणा का भाव होता है। हम समझते हैं कि सब पुलिस के लोग गलत हैं और उनके बारे में पिछले दिनों जो दिल्ली में आंदोलन हुए बहुत सारी धारणाएं भी बनी। लेकिन मैं कभी भी भूलता नहीं कि जब हम लोगों ने दिल्ली में पोलियो का आंदोलन किया तो दिल्ली के उस समय के पुलिस कमिश्नर मिस्टर एम.बी. कौशल ने अपने सारे 52,000 पुलिसमैन, सारी पुलिस की जिप्सियां, अखबारों के सारे एडवर्टीजमेंट्स, और वो एक ऐसा नज़ारा होता था कि पुलिस की जिप्सी के अंदर पुलिस के लोग बच्चों को बैठाकर पोलियो केंद्र पर ले जाया करते थे। ये एक ऐसा उदाहरण है जहाँ की एक नेगेटिव, जिसको हम एडवर्सिटी की सिचुएशन से हम कैसे पॉजिटिव एनर्जी में किसी संस्थान को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हमने पुलिस के उस रोल से देखा। मुझे लोग ये कहते थे कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी, इस देश के ऑफिसर्स, इस देश के अस्पतालों के बारे में कहते थे, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, ये सारी इंस्टीट्यूशंस को जंग लग गया है, इनके माध्यम से आप कोई पॉजिटिव काम करा नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है, असंभव है ये। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन सब लोगों ने मिलकर, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक्स हो, सरकार के विभिन्न विभागों के ऑफिसर्स हो, और फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, और इससे भी ज़्यादा गैर सरकारी संस्थाएं, जिसमें से सबसे बड़ी भारत की संस्था जिसने इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा योगदान विश्व स्वास्थ्य संगठन के गाइडेंस में दिया, ऐसे रोटरी इंटरनेशनल भी यहाँ पर सुदर्शन अग्रवाल जी के माध्यम से जिनकी उपस्थिति है, इन सब लोगों ने मिलकर एक बार जब संकल्प किया तो सब नकारात्मक चीज़ें सकारात्मक चीज़ों के अंदर परिवर्तित हो गई। मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि केवल 3 देश आज दुनिया के अंदर पोलियो एंडेमिक रह गए हैं, और उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया, ये 3 देश केवल ऐसे हैं जो पोलियो एंडेमिक हैं। और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि खाली साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, पूरा विश्व बहुत जल्दी अपनी पोलियो मुक्त विश्व की यात्रा को पूरा करेगा। मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरकारी, गैर सरकारी सभी लोग मिलकर जब किसी भी अच्छे काम के लिए संकल्प लेंगे तो चाहे भाव कोई भी हो, सोच कोई भी हो, लेकिन साधारणतः हर समाज के व्यक्ति में एक इनहेरेंट डॉर्मेंट स्लीपिंग अच्छाई का भाव होता है। केवल उस भाव को जगाने की, उस भाव को चैनलाइज करने की, एक दिशा में आगे बढ़ाने की, और उसके बाद संकल्प कितना भी कठिन हो, ये संभव होता है कि कठिन से कठिन काम को भी पॉसिबल किया जा सकता है अगर सब लोग मिलकर संकल्प करें, फर्म डिटर्मिनेशन से काम करें, तो समाज के हर वर्ग का सहयोग मिलता है। इस किताब के रिवाइज्ड एडिशन के वर्जन पर, उसके इनॉग्रेशन पर मैं दिल्ली के, देश के, और अभी तो दुनिया के अंदर भी बहुत देशों में इस काम के लिए जाने का मौका मिला। मैं सभी उन साथियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने
इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में लिया और वह भारत देश जहां दुनिया के लाखों बच्चे, जिनकी संख्या दुनिया के सभी अपंग और अपाहिज होने वाले बच्चों का 60% होती थी, हम कहते थे कि हमारे इस दिल्ली शहर के अंदर उसका 10% होता है। और जिस जमुना पार के अंदर मैं रहता हूँ, उस जमुना पार के अंदर पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे। तो हमें बड़ी खुशी है कि हम इस बात को सुनिश्चित कर पाए हैं कि चेचक के बाद दुनिया की दूसरी बीमारी जिसको हम लोगों ने जड़ से समाप्त किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से और विशेष रूप से श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो आज उपस्थित हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर उनके साथ मिलकर मुझे विशेष सहयोग मार्गदर्शन हमेशा दिया, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।